ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 58वां सूत्र प्रारंभ होगा। यासु ही खलु उपासनासु गुणकर्मणो उपसंहार वितिहारो उक्तौ ता खलु भिन्न भिन्ना वा एकरूपा इति अत्र उच्यते। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, जिन उपासनाओं में गुणों को कर्मों को लेप करके आपने उपसंहार और वितिहार कहे हैं। अब हमारा प्रश्न है, ता खलु भिन्न भिन्ना व एक रूपा, वो जो उपासनाएं अलग अलग शाखाओं में, वो उपासनाएं अलग अलग हैं या एक रूप है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं नाना शब्दादि भेदात, वो कहते हैं शांत उपासीता मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः एतद् ब्रह्म एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सा अस्तीति स्म आह शांडिल्यः। शांडिल्य एक ऋषि हुए हैं, वो शांडिल्य ऋषि ये कह रहे हैं, शांत उपासीत, शांत होकर के उपासना करो। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। आदमी दिन भर कुछ भी करता है और आकर के धड़ाम से बैठ कर के उपासना प्रारंभ कर देता है, तो मन कैसे लगता है उसका। और दिन भर जो भी किया है वही घूमता रहेगा मन के अंदर। इसलिए तैयारी भी करनी होती है उपासना। उपासना के लिए जब तक व्यक्ति तैयारी नहीं करता है, वो उसकी वैसी उपासना नहीं होती है। और तो दिन भर का काम ना करे, फिर उपासना की तैयारी में लगे रहे, ये इसका अभिप्राय नहीं है। दिन भर के कार्यों को उपासना के लिए करना, ये उपासना की तैयारी है। अलग से बैठ कर के कोई तैयारी नहीं करनी है, न इतना वक्त समय हमारे पास में है। तो जो दिन भर की जो क्रियाएं हैं, उनको इस तरह हम लोग करें, उसको ऐसा समायोजन करें कि वो क्रियाएं हम उपासना के लिए कर रहे हैं। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, लेना देना, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका क्या प्रयोजन है। तो उन सारी क्रियाओं को उपासना को ध्यान में रख करके यदि करते हैं तो ये उपासना की तैयारी है। तब जाकर के उपासना हम शांति से कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं शांता उपासीता, शांत होकर के उपासना करनी चाहिए। मनोमय प्राण शरीरो भारूपः एतद् ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो मनोमय है, मन के अनुकूल है। प्राण शरीर, प्राण शरीर वाला है, प्राणों को देने वाला है। भारूपः ज्ञान स्वरूप है। और ऐसे इस ब्रह्म को, एतम ऐसे इस ब्रह्म को इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, मैं ऐसे इस ब्रह्म को यहाँ से शरीर छोड़ करके जाऊँगा। जब दोबारा नया शरीर को प्राप्त करूँगा तो वहाँ पर भी इसी ब्रह्म को प्राप्त करूँगा। ऐसे लक्षणों वाले ब्रह्म को मैं प्राप्त करूँगा या उसकी उपासना करूँगा। एक जन्म में तो मुक्ति मिलती नहीं है, तो इस जन्म में मैं ऐसे स्वरूप वाले ब्रह्म की उपासना करूँगा या करता हूँ। और इतः प्रेत्या, इस शरीर को छोड़ करके जब मैं अगले शरीर में जाऊँगा तब भी अभिसंभवितास्मि, मैं ऐसा ही उस परमात्मा को प्राप्त करूँगा या ऐसे ही लक्षणों वाले परमात्मा की उपासना करूँगा। इति, इस प्रकार से यस्य स्यात् अद्धा,
जिसकी ऐसी श्रद्धा हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, जीते जी जब तक जीऊंगा तब तक तो भगवान की भक्ति उपासना करूंगा, ऐसे लक्षणों वाले भगवान की, और जब मर भी जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है मेरे को, मर कर के भी नए शरीर में भी ऐसे स्वरूप वाले परमात्मा की उपासना करूंगा। इति यस्य स्यात् अद्धा, जिसकी ये अद्धा हो, अर्थात जिसकी ऐसी श्रद्धा हो, न विचिकित्सा अस्ति थी, ऐसे व्यक्ति के मन में कोई संशय नहीं है, फिर वो परमात्मा के न्याय पर पूरा भरोसा करता है, पूरा विश्वास करता है। न विचिकित्सा अस्ति इति, ऐसे व्यक्ति को कोई विचिकित्सा कहते हैं संशय, हमें संशय है, पता नहीं आगे क्या होगा, अब मर जाएंगे तो क्या होगा जी, कुछ नहीं होगा। जो भगवान ने, हमने जिस भगवान को स्वीकार किया न्यायकार के रूप में, तो हमें पूरा भरोसा है। हाँ, अपने कर्मों पर हमें भरोसा नहीं है तो पता नहीं जी क्या होगा भविष्य में, मरूंगा तो क्या होगा, क्योंकि मेरे कर्मों पर मेरे कोई भरोसा नहीं, मैंने कैसे कर्म किया। अगर मैंने अच्छे कर्म किया है, अच्छा कोई बात नहीं, कल का भूला हुआ आज घर पे आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते, कोई बात नहीं भूल गया, हाँ तो ठीक है, अब तक जो किया सो किया, अब तो समझ रहे हैं ना, आज ही समझ रहे हैं, मान करके चलिए आप। तो आज से भी अगर हम कर्म करेंगे तो इतने अच्छे कर्म कर सकते मरने से पहले। अब एक दिन में मरेंगे या 10 दिन में मरेंगे, 10 साल में मरेंगे, कितने साल में मरेंगे ये हमें पता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं मरेंगे उतना समय जो है बहुत है अच्छे कर्मों को करने के लिए। इसलिए अपने आप पर श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यस्य स्यात् अद्धा, जिसको ऐसी श्रद्धा हो, न विचिकित्सा अस्ति, उसके जीवन में कोई संशय नहीं होगा। इति स्म आह शांडिल्य, ऐसा शांडिल्य आचार्य जो है, ऋषि जो है, ऐसी बात कहते हैं। तो शांत उपासिता, शांत होकर के ऐसे ऐसे लक्षणों से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। देखिए विधि किस प्रकार की बताई है और किस लक्षणों से युक्त, किन गुणों से युक्त परमात्मा की उपासना कही यहाँ पर। इति शांडिल्य उपासना विद्या, ये शांडिल्य की उपासना की विधि है। अथ अब दूसरे की बताया जा रहा है, अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतः आकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वावा विजिज्ञासितव्यम इति एष आत्मा अपहत पाप्मा सत्यकामा सत्य संकल्पः। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ये जो ब्रह्मपुर है यानी ब्रह्म का निवास करने का स्थान, ब्रह्मपुर किसको कहा जा रहा है, आप में से कोई बता सकते हैं? चलिए परीक्षा ले लेते हैं आपकी। शरीर को। हाँ ये ठीक कई बात। तो यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, जो ब्रह्म का रहने का जो नगर है, शरीर, हमारा जो शरीर है इसको भी ब्रह्मपुर कहते हैं और इस ब्रह्मांड को भी ब्रह्मपुर कहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति हम शरीर में करते हैं और वहीं समाधि लगती है, तो यहाँ ब्रह्मपुर शरीर है। तो कहा जा रहा है अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ये जो ब्रह्म का निवास का जो शरीर रूपी ब्रह्मपुर है, दहरम वो बहुत छोटा सा स्थान है, पुंडरीकम कमल की आकृति में है, वेश्मा एक छोटा सा घर है जिसको दहर शब्द से बोला है, अस्मिन् अंतः और उसके अंदर भी आकाश है, अवकाश है, तस्मिन् उस अवकाश में, यद अंतः उसके अंदर जो रहता है, तद अन्वेष्टव्यम उसकी खोज करना चाहिए, तद वावा विजिज्ञासितव्यम उसको जानना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। इति ऐसा जो कहा जा रहा है वो कौन है, येषा आत्मा, वो ये आत्मा के बारे में कहा जा रहा है जिसकी खोज करनी है। और कैसी है वो आत्मा, तो कहते अपहत पापमा, वो पापों से परे है, सत्य कामा जिसके सारे काम, जिसकी कामनाएं सत्य है, सत्य संकल्प है। ऐसे बहुत सारी बातें कही हैं। फिर कहा जा रहा है अंत में, अतः यह आत्मानम अनुविद्या, जो व्यक्ति यह इसी शरीर में रहते हुए ऐसे ऐसे लक्षणों वाले परमात्मा को अनुविद्या जान करके व्रजति, शरीर छोड़ करके चला जाता है, एतांश्च सत्यान कामान,
और इन्हीं सत्य कामनाओं को फिर वो प्राप्त करता है जब इस शरीर को छोड़ करके जाता है। तो तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, और उन सब लोकों में यथेष्ट गमन करता है, यथेष्ट विचरण करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होता है। तो उसको मुक्ति के रूप में कहिए अथवा स्वर्ग के रूप में कह सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। इति दहर उपासना विद्या, ये दहर उपासना विद्या है। दहर का मतलब है एक छोटा सा स्थान जो हृदय रूपी स्थान में परमात्मा विराजमान है, वहीं पर हम भगवान की उपासना करते हैं। उसको दहर नाम से उसकी उपासना इन लक्षणों से युक्त होकर के हम करते हैं, तो ये दहर उपासना कहलाती है। और शांडिल्य ने जो विद्या बताई है वो शांडिल्य ब्रह्मोपासना कहलाती है। ऐसे अलग अलग उपासना हैं। तो कहते हैं इत्येवम् आद्याः उपासना विद्याः, इस प्रकार की जो उपासना करने की जो विद्याएं हैं, शब्दादि भेदात, ये केवल शब्दों के भेद से हैं, अर्थ में कोई भेद नहीं, परमात्मा वही है। तो शांडिल्य उपासना को अपना करके हम उपासना करें या दहर उपासना को हम लेकर के उपासना करें, परमात्मा तो एक ही है, बस केवल ये नाम अलग अलग है। शब्दादि भेदात, शब्द भेद है यहाँ पर। क्या शब्द भेद हैं जी इसमें इन विद्या? एक तो उपासीता कह करके उपासना करने की बात कही है, विजिज्ञासता या विजिज्ञासते ऐसा कह करके उनको उपासना करने की बात कही है, इत्यादि शब्द भेदात, इस प्रकार के शब्दों के भेद से यहाँ पर वर्णन है। और आदि कथने ना, क्योंकि कहा कि शब्द आदि भेदात, तो शब्द भेद तो बताया, और आदि से क्या लेंगे? तो कहते हैं तद अर्थ भेदात अनुष्ठान भेदात, उसका अर्थ भी अलग अलग है ना। दहर का अर्थ अलग है, और शांडिल्य ने जो बताया जिन गुणों को लेकर के, उन गुणों का अर्थ अलग है। अर्थ का मतलब परमात्मा अलग नहीं कह रहे हैं, गुणों का जो ज्ञान है वो अलग अलग है। तो तद अर्थ भेदात अनुष्ठान भेदात, तो अर्थ गुणों के रूप में जो अर्थ है वो अलग है, और अनुष्ठान की प्रक्रिया पद्धति वो भेद है। और फल भेदाच्च, फल भी अलग अलग है दोनों का। नाना भिन्न भिन्न एव विज्ञेय, इसलिए उपासनाएं अलग अलग है, ऐसा समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो उपासनाएं अलग अलग का मतलब है अलग अलग विधियों से उपासना की जा रही है, परमात्मा एक ही है, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। उपासीता, उपासीता विजिज्ञासत, उपासीता विजिज्ञासत, इत्यादि शब्द भेद से, इत्यादि शब्द भेद से इत्यादि शब्द भेद से और आदि से विधान और प्रकार भेद के कारण, और आदि शब्द से विधान और प्रकार भेद से, आदि शब्द से विधान और प्रकार भेद से उपासनाओं की प्रक्रियाएं अलग अलग है। विधान और प्रकार भेद से उपासनाओं की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। आदि शब्द से विधान और प्रकार भेद से उपासनाओं की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। उपासीता विजिज्ञासिता विजिज्ञासता आदि शब्द भेद से और आदि शब्द से विधान और प्रकार भेद से उपासनाओं की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अब आगे कहते हैं संतु तर्हि भिन्ना भिन्ना अथ आसाम भिन्न भिन्न उपासनानाम अनुष्ठानम समुच्चयेन कर्तव्यम विकल्पेन वा। अच्छा, हम आपकी बात मान लेते हैं कि उपासनाओं की प्रक्रिया अलग अलग है। अब हमारा प्रश्न है अथ आसाम भिन्न भिन्न उपासनानाम, इन अलग अलग उपासनाओं की जो प्रक्रियाएं बताई गई है, इनका जब हम अनुष्ठान करें
तो इनका समुच्चय करना चाहिए या विकल्प करना चाहिए? समुच्चय समझते हैं, अलग अलग उपासनाओं को जोड़ लेना चाहिए अथवा किसी एक उपासना की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, ये प्रश्न कर रहे हैं। अत्र उच्यते, इसका समाधान करते हैं, विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। विकल्पः अविशिष्ट फलत्वात्, तो समाधान कर रहे हैं, आसाम भिन्न भिन्न उपासनानाम अनुष्ठाने विकल्पो विधेय। इन अलग अलग उपासनाओं की प्रक्रियाओं में विकल्प का विधान स्वीकार कर लेना चाहिए। विकल्प का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है सबका हम समुच्चय करें, सबको जोड़ लें। जोड़ सकते हो, जोड़ने में हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन नियम नहीं बनाएंगे हम कि भाई सब उपासनाओं को जोड़ करके करो। आपकी मर्जी है जी, आप जोड़ करके करो या किसी एक प्रक्रिया को अपनाओ। तो इसलिए कह रहे हैं, आसाम भिन्न भिन्न उपासनानाम अनुष्ठाने विकल्पो विधेय। विकल्पेन आसाम अनुष्ठानम कार्यम। तो विकल्प से, विकल्प का मतलब है अथवा आप शांडिल्य ब्रह्म विद्या को अपनाओ या दहर उपासना को अपनाओ, और या कोई और उपासना है, किसी को भी अपना सकते हैं। इसमें विकल्प है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, और आपकी ये भी इच्छा है सबको आप समुच्चय कर सकते हो, सबको जोड़ भी सकते हो, ये आपकी इच्छा है। कहते हैं कस्यचिद एकाया यथा रुचि, किसी एक प्रक्रिया को, किसी एक उपासना की प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सबका समुच्चय ही करें। कुतः समुच्चय क्यों ना करें? कहते हैं अवशिष्ट फलत्वात् समान फलत्वात्, समानम ही फलम ब्रह्म साक्षात्कार तासाम तस्माद् विकल्पः। चाहे आप शांडिल्य ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म उपासना को अपनाओ, चाहे दहर उपासना को अपनाओ या किसी और उपासना को अपनाओ, इन सभी उपासनाओं का एक ही फल है, ब्रह्म साक्षात्कार। इसलिए कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि आप समुच्चय ही करो, ये इसका अर्थ है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, सभी उपासनाओं का फल समान है। सभी उपासनाओं का फल समान है। सभी उपासनाओं का फल समान है, इसलिए अनुष्ठान में विकल्प मानना चाहिए। सभी उपासनाओं का फल समान है, इसलिए अनुष्ठान में विकल्प मानना चाहिए। हाँ जी, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न आया नहीं है, लेकिन एक सुधा वर्मा जी प्रश्न कर रही हैं, तो पहले उनका सुन लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा। सुधा वर्मा जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, पहले वाले सूत्र 57 में फल भेद कहा है, उपासना का फल भेद। हाँ जी, हाँ जी। और अभी हम पढ़ते हैं कि उपासना के फल में भेद नहीं होता, समान फल है जी। म्यूट करिएगा, माता शकुंतला जी म्यूट करिए। हाँ जी, तो ऐसा है, जहाँ फल भेद बोला गया है वहाँ अंगों का जो फल है वो अलग अलग है। जो 57वां सूत्र है उसमें अंग बताए ना, उपासना के अंग बताए, तो एक एक अंग की उपासना नहीं करना चाहिए, सभी अंगों को लेकर के उपासना करनी चाहिए। और यदि एकांग की उपासना करेंगे तो उसका फल उतना ही मिलेगा ना, उसमें फल भेद हो जाता है, उतना ही हमको बोध होगा। केवल मूर्धा मान करके उपासना करेंगे तो मूर्धा का ही ज्ञान होगा ना, बाकी पूरे शरीर का ज्ञान नहीं होगा ना। हमको पूरा ज्ञान करना है तो पूरे शरीर को विषय बनाना पड़ेगा। ये उस 57 सूत्र में बात कही है, उसका समाधान मैंने दे दिया है। अब मैं जो कहना चाह रहा था, इन 2 सूत्रों को पढ़ लिया हमने, अर्थ भी बता दिया, लेकिन आपकी ओर से कोई प्रश्न नहीं आया, इसलिए फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि अभी तक इतने सूत्रों से समुच्चय करना चाहिए, समुच्चय करना चाहिए, ये सारा सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग। इतने सारे सूत्रों से, लंबे समय से हम कितने सूत्रों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। समुच्चय करो, समुच्चय करो, यानी जोड़ देना चाहिए उपासनाओं को। अलग अलग शाखाओं में जो बताई गई उपासनाओं को जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए।
और वो जोड़ना जो है दो प्रकार से होता है, उपसंहार के रूप में और व्यतिहार के रूप में, अदला बदली के रूप में और एक वैसे जोड़ने के रूप में। अब ये कहना चाह रहे हैं अलग अलग उपासना है, एक ही उपासना नहीं होती है, यानी एक जैसी अलग, यानी उपासना की रीतियां, पद्धति, जो प्रकार है वो अलग अलग है। चलिए मान लेते हैं। फिर एक प्रश्न किया है कि क्या इन उपासनाओं को जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना है, तो नहीं जोड़ना चाहिए, ये उत्तर दे रहे हैं। ये अंतिम निष्कर्ष बताया जा रहा है, यानी नहीं जोड़ना चाहिए मतलब है जोड़ना कोई अनिवार्य नियम है, अनिवार्य नियम नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसका समाधान ये है कि जब हम प्रारंभ में होते हैं, उपासक लोग होते हैं, प्रारंभिक लोग होते हैं, प्रारंभिक लोगों को तो जोड़ना चाहिए होता है, क्योंकि उसका मोटी भाषा में कहूँ मसाला समाप्त हो जाता है ना। जब शब्दों को लेकर के जब अर्थ करने लगता है व्यक्ति, वो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है, उसका चिंतन बहुत संक्षेप होता है, उसका ज्ञान बहुत कम होता है, इसलिए वो अलग अलग जोड़ करके उसको लंबा करके परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन जब उसमें निष्णात हो जाता है, उसमें कुशल बन जाता है उपासना कर करके, तो फिर उसको जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। बस वो एक ही शब्द को लेकर के तस्य वाचक प्रणवा तज्जपस तदर्थ भावनम, एक ओम को लेकर के पूरी उपासना कर सकता है, एक दिन नहीं जीवन भर कर सकता है, यदि वो कुशल है, एकाग्रता में, परमात्मा में उसकी निष्ठा है, श्रद्धा है, परमात्मा के गुणों में उसकी पूर्ण आस्था है, और अविद्या को रोके रखता है, कुसंस्कारों को उठने नहीं देता है, अविद्या को समाप्त करने में लगा हुआ है, विवेक वैराग्य को प्राप्त हो रहा है या हो गया है, तो ऐसा जो व्यक्ति है तो उसको इन सब उपासनाओं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब का एक ही फल है, ईश्वर का साक्षात्कार। तो जोड़ ले तो भी कोई आपत्ति नहीं है, ना जोड़े तो भी कोई आपत्ति नहीं उसको, जो कुशल व्यक्ति है। लेकिन हम जैसे अकुशल लोगों के लिए तो जोड़ लेना चाहिए, ऐसा पहले वाले प्रसंग को समझना है। और यहाँ पर जो अंतिम निर्णय दे रहे हैं ये उस व्यक्ति के निर्णय हैं, उस व्यक्ति के लिए जो कुशल हो चुके हैं, ऐसा हमें समझ करके चलना चाहिए, तब समन्वय हम कर पाएंगे, नहीं तो हम परेशान होते रहेंगे। इतने सारे सूत्रों को तो जोड़ने की बात कही है, अब जा करके जोड़ भी सकते हो नहीं भी जोड़ सकते हो ये बोला जा रहा है, तो इसलिए मन में संशय पैदा ना करो, इसका ये समाधान है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। हाँ जी, वेद प्रिया जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, पहली पंक्ति में जो आया परमात्मा मनन शक्ति संपन्न, तो इसका शब्द का क्या अर्थ है, मनन शक्ति संपन्न? मतलब परमात्मा मनोमय का मतलब है मनन स्वरूप है। परमात्मा भी तो मनन करता है ना, विचार करता है कि संसार बनाऊं। अब आपको वेद प्रिया जी ने अभी मन से ये कर्म किया, उनको मानसिक फल देना है, शरीर से ये क्रिया किया तो इसका भी ये फल देना है, तो विचार करेगा ना परमात्मा भी। जैसे हम विचार करते हैं ऐसे परमात्मा भी विचार करता है, इन्होंने ऐसा कर्म किया तो इनको कौन सा फल देना चाहिए, वो विचार करके देता है। पर उनके विचार में हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हम ना जान करके हम विचार में लगे रहते हैं, परमात्मा जान करके बस संकल्प मात्र करना ही उसका विचार है। अच्छा इन्होंने ये कर्म किया, ये फल, बस यही उसका विचार है। हमारा विचार ऐसा होता, अच्छा इन्होंने ये कर्म किया, अब देखूंगा कि शास्त्रों में देखूंगा अथवा याद करता हूँ कि इस कर्म के लिए क्या फल होना है। हम लोग जो विचार करते हैं वो इस प्रकार का होता है, और परमात्मा का जो विचार होता है बस ईक्षण करना, यानी इन्होंने ये कर्म किया इसका ये फल है, ऐसा तत्काल जो उसका निर्णय होता है। ये भी तो विचार होता है ना, बस उसके विचार में टाइम लगता, हमारे विचार में बहुत टाइम लगता, ये अंतर है जी। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। 59 का जरा एक बार दोहरा दीजिए, वो छूट गया थोड़ा सा बातों में। सभी उपासनाओं का फल समान है, इसलिए अनुष्ठान में विकल्प मानना चाहिए। ठीक है जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, स्वामी जी 58 सूत्र भी थोड़ा एक बार मेरा प्रश्न। हाँ जी, उपासीता विजिज्ञासता आदि शब्द भेद से और
सूत्र में पठित जो आदि शब्द है उससे विधान और प्रकार भेद से उपासनाओं की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। ठीक है जी। अब एक निर्णय दिया है कि ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल समान होने से आप समुच्चय करने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है, विकल्प ही मानना चाहिए। अगर कोई करना चाहे वो स्वतंत्र है, लेकिन समुच्चय ही करना चाहिए ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। अब अगली बात कही जा रही है 60वें सूत्र में, ये समुच्चय को ले। मैं पूछ रही हूँ जी, उपासना जैसे करते हैं तो ये एक ही नहीं है जो अलग अलग सब बताया? उपासना एक ही का मतलब है प्रक्रियाएं अलग अलग है ना। कोई दहर को लेकर के उपासना कर रहा है, कोई दूसरा शांडिल्य उपासना कर रहा है, तो अलग अलग गुणों को लेकर के जब उपासना करते हैं तो उपासना शब्द से तो वो उपासना के रूप में तो एक है, लेकिन उपासनाओं की प्रक्रियाएं अलग अलग है। इसलिए मैंने प्रक्रिया शब्द जानबूझ करके जोड़ा है। अलग अलग उपासना की प्रक्रियाएं हैं ऐसा बोला है जी। धन्यवाद जी। अब आगे हम देखते हैं जी, ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल एक होने से विकल्प ही मानना चाहिए, सिद्धांत स्थापित किया है। अब 60वें सूत्र में ये बोला जा रहा है कि जो काम्य फल होते हैं, सांसारिक फल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, तो आप समुच्चय कर सकते हैं। वहां पर ये कहना चाहिए, काम्यास्तु यथा कामम समुच्चयेरन नवा पूर्व हेतु अभावात्। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि कहते हैं यह खलु काम्या लौकिक कामना फला उपासना तास्तु यथेष्टम समुच्चयेरन। जो लौकिक कामना है, लौकिक कामनाओं को लेकर के हम उपासना करते हैं परमात्मा से, ओ भगवान, रोज उठते ही आदमी बस उनकी कामनाओं का बौछावर होता है, हे भगवान शादी करवा दो जल्दी, बेटी का कुछ हो नहीं रहा है, बेटे का कुछ नहीं हो नहीं रहा है, और नौकरी लगवा दो, व्यापार ठीक चले, बरकत रहे घर पे। ऐसे पता नहीं कितनी कामनाओं को लेकर के हम भगवान से भक्ति, उपासना, प्रार्थना, जप आदि करते रहते हैं। अच्छी बात है, वो निषेध नहीं किया जा रहा है, करना चाहिए। तो कहते हैं उनमें आप समुच्चय कर सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी कामनाओं को लेकर के हम जोड़ते हो। आप शरीर की कामना, धन की कामना, ऐसे अलग अलग कामना है। तो यही कह रहे हैं यथेष्ट समुच्चयेरन, तो यथेष्ट आपकी अपनी इच्छा से उनका समुच्चय आप कर सकते हैं, या नावा अथवा नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं तासाम समुच्चयेन व पृथक पृथक व अनुष्ठानम कर्तुम शक्यते। उनका समुच्चय भी आप कर सकते हो, अर्थात जोड़ भी सकते हो, अथवा पृथक पृथक एक एक कामना को लेकर के भी उपासना कर सकते हो। केवल शरीर को लेकर के आप शरीर की कामना लेकर के भी उपासना कर सकते हो, और शरीर के साथ साथ बाकी कामनाओं को लेकर के भी उपासना कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कुतः, क्यों? पूर्व हेतु अभावात, क्योंकि पूर्व हेतु इसमें नहीं है। पूर्व वाला हेतु क्या है? 59वें सूत्र में एक जैसा फल होने से, ऐसा यहाँ नहीं है, वो हेतु नहीं है, वो कारण नहीं है। पूर्व वाले सूत्र का रीजन इस सूत्र में नहीं है। 59वें सूत्र में क्या रीजन है? एक ही फल है, ब्रह्म साक्षात्कार, इसलिए वहाँ विकल्प है। पर यहाँ विकल्प नहीं है, यहाँ समुच्चय है, क्योंकि हमको बहुत सारे फल चाहिए, लौकिक फल। ऐसा थोड़ा है कि कोई ये कहे जी अब मेरे को केवल धन ही चाहिए, बाकी शरीर जाए भाड़ में, ऐसे तो कोई नहीं सोचेगा। तो उसको हर प्रकार का फल चाहिए, लौकिक फल। इसलिए यहाँ समुच्चय आप कर सकते हैं, अथवा एक एक को लेकर के उपासना कर सकते हैं। कभी शरीर को लेकर के उपासना, कभी धन को लेकर के उपासना, कभी व्यापार ठीक चलाने के लिए उपासना, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। और इसका ये भी मेरा अर्थ गलत मत ले लेना कि केवल बैठ कर के ही मंत्र पाठ करके उपासना करके भगवान मेरे घर में बरकत हो, ये हो, और मेहनत ना करो उसके लिए, ये इसका अभिप्राय नहीं है। उधर मेहनत भी करो, इधर उपासना भी करो। अच्छा, फिर मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल तो भगवान दे ही देगा, तो उपासना करने की क्या जरूरत है, ऐसा सोच सकते हैं। फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि
उपासना का जब मेहनत करके जब प्रार्थना करता है व्यक्ति, तो उस प्रार्थना के बहुत सारे फल अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। एक सबसे बड़ा फल है प्रार्थना का, हमारा अहंकार नहीं रहता है। मैंने किया है, मैं जो मैंपन है जिसको आप ईगो कहते हैं, वो उसको दूर करना जरूरी है। उसके लिए भी हमें प्रार्थना और उपासना करनी होती है मेहनत करने के बाद। तो इसलिए उनका समुच्चय भी कर सकते हो या एक एक करके भी कर सकते हो। क्यों कहते हैं? पूर्व हेतु अवशिष्ट फलस्य ब्रह्म एक साक्षात्कारस्य अभावात्। इसमें विकल्प क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं पूर्व वाला जो हेतु है वो है ही नहीं इसमें। पूर्व वाला हेतु क्या है? ब्रह्म रूपी एक ही ब्रह्म का ही साक्षात्कार रूपी फल एक ही फल होने से, ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पर। ता काम्य तद यथा, वो कामनाएं तो अलग अलग प्रकार है। जैसे कि एक कुछ उदाहरण देके समझा रहे हैं। स या एतद एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद न पुत्र रोदम रोदिति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तो कहते हैं सह यह, वह यह जो व्यक्ति है, एतद एवं, इसको इस प्रकार से, किसको? वायुम, इस वायु को लेकर के, वायु का मतलब है आयु, यहाँ पर एतद एवं वा आयुम, इस आयु को लेकर के, उम्र को लेकर के, दिशाम वत्सम वेदा, दिशाओं को जानता है, काल को जानता है, वत्सम वेदः, और अपने वत्स को यानी बच्चे को, अपने पुत्र को जानता है। तो न पुत्र रोदम रोदिति, फिर पुत्र के कारण से वो रोना रोता नहीं है। जब पुत्र को लेकर के वो अच्छी तरह कामना करके भगवान से प्रार्थना करके मेहनत करता है, माताओं समझ लेना, जिनके छोटे बच्चे हैं विशेषकर उनके लिए बोल रहा हूँ। बड़े बच्चों वाले माताओं को तो कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे नहीं मानते, बड़े छोटे बच्चे जरूर मानते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, अब बच्चों की आयु बढ़े, बच्चे स्वस्थ रहें, उनकी आयु उसी तरह जीवेम शरदाशतम या भूयश्च शरदाशतात की स्थिति में रहे, तो उसके लिए उनकी आयु को लेकर के हम उपासना कर सकते हैं। यहाँ पर एक विधान बताया है। स या एतद एवं वा आयुम, आयु को लेकर के, दिशाओं को लेकर के, बच्चे को लेकर के जो उपासना करता है, उनके स्वरूप को वेद जानता है। न पुत्र रोदम रोदिति, पुत्र को लेकर के रोना रोता नहीं है, यानी पुत्र के कारण से उसके जीवन में रुदन नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह समझता है कि पुत्र का पालन कैसे करना। पुत्र शब्द से यहाँ पर पुत्र और पुत्री दोनों होते हैं। पुत्र शब्द यहाँ कॉमन वर्ड है। तो पुत्र हो या पुत्री हो, तो किसी का ये लगता है तो पुत्र पुत्री ने, तो वो क्या बोलते हैं, पौत्र पोत्री को लेकर के उपासना कर सकते हैं। जो भी घर में बच्चे होते हैं उनको लेकर के उपासना कर सकते हैं, इसका ही अभिप्राय है। तो उनको फिर उनके कारण से रोना नहीं पड़ेगा। तो उनका पालन पोषण ठीक से करोगे मेहनत करके, क्या खाना, क्या खिलाना, कैसे खिलाना, थोड़ा आयुर्वेद को समझेंगे, शास्त्रों को समझोगे, इधर उधर हाथ पाँव मारोगे समझने के लिए, स्वस्थ ठीक रखने के लिए। केवल टीवी में जो खाने पीने के चैनलों को देख करके ऐसा बना के खाओ, ऐसे बना के खाओ, उसको देख करके खिलाओगे तो फिर मैं नहीं कह सकता आयु ठीक रहेगी। तो यथार्थ रूप में शास्त्र की रीति से, आयुर्वेद की रीति से समझ करके क्या खाना क्या नहीं खाना, इन सब को, उनकी दिनचर्या को, उनकी व्यवस्था को, उनका पूरा रूटीन जो भी होता है बच्चों का, उसको समझ करके फिर उनके लिए प्रार्थना करके उपासना कर सकते हो। ऐसे व्यक्ति को पुत्र को लेकर के रोना नहीं पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। इस प्रकार की उपासना है। फिर आगे कह रहे हैं, स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् नामनो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। ये उस प्रसंग में बात कही है, नारद को लेकर के बोला है वहाँ पर सनत कुमार जी ने। सह यह, वह जो व्यक्ति, नाम का मतलब है जो शब्दार्थ ज्ञान को, केवल शब्द और शब्द के अर्थ को जान लेकर के ही उसी को ब्रह्म मान बैठता है व्यक्ति। इति उपासते, उसी को ब्रह्म, नाम को यानी शब्द को ही ब्रह्म मान करके बैठता है और उसकी उपासना करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अर्थ नहीं जानते हैं, बस केवल शब्दों को लेकर के ही दोहराते रहते हैं उपासना में, जप करते रहते हैं, अर्थ उनको पता नहीं है या उसका व्यवहार में नहीं प्रयोग करते हैं। अर्थ समझते हैं तो केवल शब्द का शब्द समझते हैं, पर उस शब्द के शब्द को व्यवहार में उतार करके प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं, नाम ब्रह्म इति उपास्ते,
केवल नाम मात्र को, शब्द अथवा शब्दार्थ संबंध को ही ब्रह्म मान करके जो लोग उपासना करते हैं, यावंतः नामना, जितने भी नाम हैं उन नामों से गतम, उससे जो प्राप्त है, उन नामों को जानने से जो उपलब्धि होती है, शब्दों को, शब्द शास्त्र को समझने से भी बहुत सारी उपलब्धि होती है, उस सारी उपलब्धि को तत्र अस्य यथा कामचार भवति, उस उपलब्धि को वो यथा कामचार होकर के, यानी यथेष्ट उसका उपभोग, उसका सुख लेता रहता है। तो ये लौकिक उपलब्धि बताइए। तो ऐसे बहुत सारी लौकिक उपासनाएं हैं जिनको आप कर सकते हो, यानी जोड़ करके भी बहुत सारी उपासनाओं को कर सकते हो, या एक एक करके भी कर सकते हो, या ये बात कही है। सूत्रार्थ लिखिएगा। एक समान फल न होने के कारण, एक समान फल न होने के कारण, एक समान फल न होने के कारण काम्य उपासनाओं को, काम्य उपासनाओं को, एक समान फल न होने के कारण काम्य उपासनाओं को इच्छानुसार जोड़ सकते हैं, इच्छानुसार जोड़ सकते हैं अथवा नहीं जोड़ सकते हैं। एक समान फल न होने के कारण काम्य उपासनाओं को इच्छानुसार जोड़ सकते हैं अथवा नहीं जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने किया है हाथ खड़ा करके, तो हाँ जी, अनीता जी का क्या प्रश्न है? ओम स्वामी जी प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रारंभिक उपासक को जो है उपसंहार और वित्तिहार जो है वो करना चाहिए, और जो एक कुशल हो जाता है तो उसको आवश्यकता नहीं है, वो एक शब्द से भी पूरा जीवन कर सकता है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही हमने एक पूर्व सूत्र में ये पढ़ा था कि जितना ज्ञान होता है उसके हिसाब से मुक्ति में आनंद को भोगता है। तो यहाँ अगर उपासक जो है कुशल है, वो एक ही शब्द से अगर करेगा तो उसका ज्ञान, मतलब उसको लेके कंफ्यूजन हो रहा है कि उसको भी। समझ गए आपके प्रश्न को। देखिए, एक होता है हम थ्योरी के रूप में परमात्मा के विभिन्न गुणों को जानते हैं, ठीक है ना, उसका तो फल मिल ही जाएगा हमको। जो जितना अधिक जानेगा उसके गुणों को उतना ज़्यादा फल मिलेगा। यहाँ हमने जाना है ना, परमात्मा थ्योरी के रूप में परमात्मा के बहुत सारे गुणों को लेकर के हमने जान लिया है, और उतने सारे गुणों को बैठ कर के उपासना कोई नहीं कर सकता, ये भी याद रखना। उपासना करने का मतलब है उन सब गुणों का साक्षात्कार करना। उपासना का मतलब साक्षात्कार होता है ना, केवल ध्यान नहीं होता उपासना का मतलब, यह चिंतन नहीं होता। चिंतन को, ध्यान को उपासना नहीं कहते हैं। चिंतन ध्यान एक ही बात है, और उपासना का मतलब समाधि, यानी उनका दर्शन, उन गुणों का, वो इतना नहीं कर सकता, इसलिए वो जितना कर सकता है उतना करेगा, इसलिए उसको समुच्चय करने की जरूरत नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। और जो थ्योरी के रूप में परमात्मा के जितने भी गुणों को हमने जाना है पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, उनका भी तो फल मिलना चाहिए ना हमको, वो मिलेगा ना मुक्ति में, इसका ही अभिप्राय है। एक बात। और दूसरी बात, वहाँ मुक्ति में जाकर के वहाँ पर भी तो जानते रहते ना, वहाँ पर भी अधिक से अधिक गुणों को जानने में लगे रहते हम लोग परमात्मा के, ठीक है। तो वहाँ पर भी जितना जितना अधिक गुणों को जानते जाएंगे उतना उतना अधिक आनंद प्राप्त होता जाएगा। मतलब कर्म के रूप में वहाँ कर्म नहीं कर रहे होते हैं, बस मेरी इच्छा मात्र होती है वहाँ पर। मैं ये भी जानना चाहता हूँ तो आप जान लोगे, ये भी जानना चाहता हूँ तो भी जान लो। उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं करते वहाँ मुक्ति में, केवल इच्छा, जैसे संकल्प मात्र से होता है ना परमात्मा का, तो ऐसे ही इच्छा मात्र से आपको नए नए ईश्वर के गुणों का बोध होता है, और जितने जितने नए नए गुणों का बोध होता है उतना उतना आनंद अतिरिक्त बढ़ता जाएगा आपका। वो एक अलग प्रसंग है। अब स्पष्ट हो गया होगा आपको। जी सर। रूप जी का क्या प्रश्न है? राम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे अभी अलग अलग गुणों की उपासना के बारे में बताया और एक गुण की उपासना के बारे में बताया,
तो स्वामी जी जैसे लौकिक आपने जो वेद मंत्रों की व्याख्या में कहा था कि जिसको जिस ईश्वर के जिस मतलब गुण की आवश्यकता ज्यादा हो तो उस गुण को लेकर के उपासना कर सकता है, जैसे ओम गय स्वानु मंत्र में आपने बताया था। ठीक है, तो स्वामी जी तो वो उसके अनुसार भी हम कर सकते हैं ना कि जिस चीज की हमें ज्यादा आवश्यकता, जैसे ज्ञान की। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी जी, बस यही पूछ रहा था। कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, रेशा जी का क्या प्रश्न है? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार का मतलब है दर्शन, प्रत्यक्ष, देखना। आप अपना वीडियो खोलिएगा एक बार। हाँ जी, आप ऑडियो, हाँ वीडियो, अब आपका दर्शन हो गया जी, मेरे को साक्षात्कार हो गया आपका। हाँ, साक्षात्कार हो गए ना, इसको कहते हैं साक्षात्कार। जी फिर गुणों का साक्षात्कार हुआ या सामने देखा हमने? नहीं, गुणों का भी होता है साक्षात्कार और द्रव्य का भी, वस्तु का भी होता है, दोनों साथ। गुण द्रव्य में ही रहते हैं ना, तो दोनों का एक साथ साक्षात्कार होगा। ठीक है जी। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मेरे समझ में आया ही नहीं। नहीं, अभी समझ में आ गए ना। जैसे अभी आपका साक्षात्कार हो गया, अब तक तो आप दिख नहीं रहे थे आप, हाँ, तो आप दिखने लग गए, इसी को साक्षात्कार कहते। देखने को, अनुभव करने को, दर्शन करने को, प्रत्यक्ष करने को, इसी का नाम साक्षात्कार है जी। हाँ, सुधा जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी मैंने क्या प्रश्न? अच्छा, आप बंद करिएगा अपना। हाँ जी, मधु जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। मेरे को ये अगर समय हो और उपासित और विजिज्ञासत इसको और स्पष्ट करना चाहेंगे ताकि हम ध्यान में इसको नहीं, वो तो केवल क्रियापद है। वो क्रिया, उपासी तक मतलब उपासना करे। नहीं, ये जो दहर और वो बताया है ना, जी जी, इसकी उपासना इस तरह से कैसे की जाएगी? कैसे की हो तो प्रत्यक्ष में आप जब शिविर में आओगे तब समझ में आएगा। हाँ जी, अच्छा। हाँ, वो तो केवल वो इसको थोड़ा दोनों शब्दों को, दोनों उपासनाओं को थोड़ा स्पष्ट कर देंगे तो? और क्या स्पष्ट करूंगा जी, मतलब उसमें नहीं समझ नहीं आया ना, मतलब हम इसे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। वो तो प्रैक्टिकल तो मैं 2 शब्दों में नहीं बता सकता हूँ ना, वो तो उपासना में बैठ करके क्रियात्मक उपासना जब करवाएंगे तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, जी जी, हाँ जी, वो तो हम तैयार हैं, आप लोग ही नहीं आते हैं जी। तो और किन का प्रश्न है? वेद प्रिया जी है, कौन है? स्वामी जी, यथा कामचारो भवति। यथा कामचारो भवति का मतलब होता है यथेष्ट उसका उपयोग करता है या यथेष्ट विचरण करता है, यथेष्ट भोगता है, ऐसे अर्थ है इन सब के। दूसरी बात स्वामी जी, अभी आपने कहा कि वो प्रत्यक्ष जी, तो एक बात कही जाती है कि गुणों का प्रत्यक्ष ही गुणी का प्रत्यक्ष है। हाँ बोलिए। तो साक्षात होना क्या कोई परमात्मा भौतिक तो है नहीं, तो गुणों के ही प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होगा? नहीं, गुणों से वो अलग तरह से, जैसे अभी आपने किसी का फोटो देखा, कहा भाई साक्षात हो गया, वो तो क्या उस तरह का कुछ है या गुणों का ही प्रत्यक्ष गुणी का प्रत्यक्ष बोलते हैं? हाँ, आपका प्रश्न हो गया, मैं समझ गया। पहले मेरे को बोलने दीजिएगा कि जड़ वस्तु का जड़ वस्तु के रूप में साक्षात्कार अलग प्रकार का होगा, चेतन वस्तु का साक्षात्कार चेतन वस्तु के रूप में अलग प्रकार का होगा। तो मैं तो जड़ वस्तु का प्रत्यक्ष किया, इसलिए जड़ वस्तु के बारे में बताया। और जब चेतन वस्तु का प्रत्यक्ष होगा तो वो गुण और गुणी दोनों का साक्षात्कार होगा ना, क्योंकि बिना गुणी के गुण कहाँ से रहेंगे? परमात्मा का भी, परमात्मा एक वस्तु है ना, द्रव्य है, वो भी पदार्थ है, और उसके गुण है, ज्ञान आदि बहुत सारे गुण। तो गुण और गुणी दोनों एक साथ प्रत्यक्ष होंगे। तो अब गुणी से आप भौतिक वस्तु के रूप में देखोगे, कोई शेप के रूप में ऐसी कल्पना करोगे, तो वो आपका विषय है, वो मेरा विषय नहीं है।
मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। आप शेप के रूप में किसी वस्तु को भौतिक वस्तु के जैसा समझने लगोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप शब्दों को पहले समझ लो तो आपको पकड़ में आएगा। आप शब्दों को यहाँ तो केवल शब्द ही समझाए जाएंगे। अब उदाहरण जो है प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जाएगा ना। परमात्मा का दर्शन देखो ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने रेशा जी का साक्षात्कार करके बताया, तो ऐसा तो अभी दिखा नहीं सकता मैं आपको ना, आप देख सकते हैं। बस गुण और गुणी दोनों होते हैं। परमात्मा जो है वो द्रव्य, वो गुणी है और उसके नाना प्रकार के गुण हैं, तो दोनों का साक्षात्कार होगा। जो आपकी 3 से 10 में साधना है तो उसमें कुछ लेंगे। और ठीक है जी। तो और कौन है जी? चले हम आगे। तो कहते हैं उद्गीत आदि उपासनांग भूता विधयस्तु सर्वत्र शाखासु उपसंग्रीयन्ते इति तु गतम। तो कहते हैं उद्गीत आदि उपासना के जो अंगभूत विधियां हैं, जो अभी पीछे 57 सूत्र में भी बोला है, उससे पहले भी बोला है, उद्गीत उपासना के जो अंगभूत जो विधियां हैं अलग अलग, उनको सर्वत्र शाखासु सभी शाखाओं में उपसंग्रीयन्ते उनको जोड़ा जाता है। इस बात को तो हमने बता दिया, ये बात हो चुकी है। ये खलु तद अंगेषु प्रतीयमाना आवांतर कर्म विशेषः तेषां का गति इति विचार्यते। तो अब दूसरा एक प्रश्न कर रहे हैं, जो ये खलु तद अंगेषु उन अंगों में प्रतीयमाना आवांतर कर्म विशेषा, उन अंगों में एक अलग प्रकार के विशेष कर्म दिखाई देते हैं। तेषाम का गति, उन कर्मों की कौन सी गति होती है उपासना में, इस बात को लेकर के विचार किया जा रहा है। तो उसका समाधान सूत्र के रूप में दे रहे हैं, अंगेषु यथाश्रय भाव, अंगेषु यथाश्रय भाव। तो भाष्य को देखिएगा, उद्गीत आदि उपासनांग भूतेषु विधिषु ये प्रतीयमान अवांतर कर्म विशेषः तेषां यथाश्रय भावः स्यात्। तो उद्गीत आदि उपासना के जो अंगभूत विधियां हैं, अलग अलग अंग है उसके, जैसे पीछे बताए ना, जो पंचविध उपासना बताइए, ऋतु पंचविध उपासना है, वृष्टि पंचविध उपासना है, ऐसे वहाँ पर अलग अलग अंग होते हैं। वहाँ हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, इस प्रकार के वहाँ पर अलग अलग कर्म होते हैं, जैसे यज्ञों में होते हैं। तो कहते हैं उद्गीत आदि उपासना के अंगभूत जो विधियां हैं, उनमें जो प्रतीयमान आवांतर कर्म विशेष है, जो अनुभव होने वाले अलग अलग प्रकार के जो विशेष कर्म होते हैं वहाँ पर, तेषाम उन कर्मों को यथाश्रय भाव स्यात्, जैसा जैसा उसका आश्रय होता है, यानी जिसको लेकर के, जिस अंगी को लेकर के वो अंग है और वो कर्म है, तो उन्हीं के साथ उन कर्मों को जोड़ लेना चाहिए। यस्य यस्य ही आवांतर कर्म विशेषस्य यो यो ही आश्रया, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, जिस जिसका जो आवांतर विशेष कर्म है और वो यो यो आश्रया, उस विशेष कर्म का जो जो उसका आश्रय है, अंगी, उस आश्रय के साथ में उस विधि को तद विधि अनुसारिणी, उस विधि के अनुसार तस्य गतिरिति विज्ञेयम, उसकी गति होती है। उस विशेष कर्म की गति जो है, यानी उसको जोड़ना, उस विशेष कर्म को उस अंगी के साथ जोड़ लेते हैं। तो जिस अंगी को लेकर के हम उपासना कर रहे हैं, अंगी यहाँ परमात्मा है और अंग जो है अलग अलग है उसके, तो उन अलग अलग अंगों से संबंधित जो अलग अलग विशेष कर्म हैं, जैसे वहाँ पर हिंकार करते हैं, प्रस्ताव करते हैं और उद्गीत करते हैं, और उसके बाद में एक और बात कही है, प्रतिहार करते हैं, फिर अंत में 5वां निधन करते हैं। तो उन कर्मों को भी उसी अंगी के अनुरूप, उसी उपासना के जो अंगी रूपी जो परमात्मा है, उसी के साथ उन अंग रूप जो विशेष कर्म हैं उनको वहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। यानी जिस अंगी को लेकर के उपासना हो रही है, तो उससे संबंधित जितने अंग हैं, उन अंगों से संबंधित जितने कर्म हैं, तो उन कर्मों को भी उसी अंगी के साथ जोड़ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा।
अंग उपासनाओं में आश्रय के अनुसार विधान होता है, ऐसा समझना चाहिए या ऐसा मानना चाहिए। अंग उपासनाओं में आश्रय के अनुसार विधान होता है। अंग उपासनाओं में आश्रय के अनुसार विधान होता है, ऐसा मानना चाहिए। ये सूत्रार्थ है। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं ये। जैसे वैश्वानर की उपासना करते हैं, वैश्वानर परमात्मा है, तो वैश्वानर के बहुत सारे अंग बताए थे वहाँ पर। सृष्टि को लेकर के बताया था कि जो दिलों के वैश्वानर की मूर्धा है, सिर के समान है, और सूर्य चंद्र जो है वैश्वानर के आँखों के समान है, ठीक है ना। इस तरह वहाँ पर अलग अलग अंग बताए हैं, और उन अंगों से संबंधित जो जो कर्म होंगे तो उन कर्मों को कहाँ जोड़ना चाहिए, ये प्रश्न है। तो भाई उसी अंगी वैश्वानर रूपी अंगी के साथ जोड़ लो उन कर्मों को, विशेष कर्मों को, क्योंकि वही तो आश्रय है वैश्वानर जिसकी आप उपासना कर रहे हो। तो कहीं वैश्वानर मान करके ईश्वर की उपासना करते हैं, कहीं पुरुष मान करके, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो किस परमात्मा को पुरुष मान करके उसकी उपासना करते हैं, तो उसके असंख्य आँख, असंख्य सिर, असंख्य पाँव, वो सब वहाँ आते हैं। तो उन कर्मों को भी उसी पुरुष रूपी अंगी के साथ जोड़ना चाहिए। तो ये उपासनाओं की प्रक्रिया है। तो हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको ये इससे समझ में आएगा कि किस तरह उपासना होती है और कितने शास्त्रों को हमको पढ़ना होगा और किस तरह उपासना करनी होगी, ये इससे आपको पकड़ में आएगा। अभी तो हम बहुत पीछे हैं, ऐसा लगेगा आपको कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको कितने और मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम ईश्वर की उपासना समझ सकेंगे, ईश्वर के अंगी के रूप को, उसके अंगों के रूप को, उसके साथ जुड़ने वाले कर्मों को समझ करके हम किस तरह उपासना करते हैं। तो ये सब वेदों को पढ़ने से आपको समझ में आएगा आसानी से। आगे बढ़ें, 62वां सूत्र देखिएगा। शिष्टेश्च कहते हैं शेष न्यायात च उद्गीतादि उपासनानाम यथाहि अंगभूता शेषभूता विदयः तैसह युज्यन्ते। कहते हैं शिष्टेश्चा, एक और हेतु दिया है शेष न्याय से, बचे हुए अंगों के समान। तो कहते हैं उद्गीत आदि उपासनानाम, कहीं उद्गीत मान करके, कहीं दहर मान करके, कहीं कुछ मान करके, अलग अलग उपनिषदों में परमात्मा को अलग अलग नामों को लेकर के उसकी उपासनाएं बताइए। तो जैसे उद्गीत आदि उपासनाओं का यथाही अंगभूता, उसके जो जो अंग स्वरूप जो शेष विधियां हैं, उस उद्गीत के साथ जुड़े हुए बचे हुए जो भी अंग है, उन सारी विधियों को, उन सभी अंगों को तैसह युज्यन्ते, उसी विधियों के साथ उस उद्गीत को जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसी उद्गीत के ही वो सारे अंग है। तथैव अंगभूतेषु विधिषु, उसी प्रकार से अंगभूत विधियों में ये आवांतर कर्म विशेषा, तो जो आवांतर विशेष कर्म हैं, उन उपासनाओं के साथ जुड़े हुए कर्म हैं, उन कर्मों को भी तैसह प्रयुज्यन्ते, उन्हीं अंगों के साथ उन कर्मों को जोड़ लिया जाता है। इति नहीं विचार प्रसंग, इसलिए इसमें कोई विचार करने की कोई प्रसंग नहीं आता है। तो जिन अंगों को लेकर के जिस अंगी की उपासना करते हैं, तो उन्हीं अंगों के साथ ये विशेष कर्मों को जोड़ करके उपासना करनी चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। स्वामी जी, यहाँ भी उपासना समाधि से लेंगे आप? हाँ जी, सब जगह उपासना समाधि है जी। शेष न्याय से, जिस प्रकार शेष न्याय से, जिस प्रकार शेष न्याय से अर्थात जिस प्रकार उद्गीत आदि उपासनाओं की, जिस प्रकार उद्गीत आदि उपासनाओं की, जिस प्रकार उद्गीत आदि उपासनाओं की
अंगभूत विधियां हैं या अंगभूत विधियां है को नहीं लिखना। उद्गीत आदि उपासनाओं की अंगभूत विधियां उनके साथ ही जुड़ जाती हैं। उनके साथ का मतलब है अंगी के साथ ही जुड़ जाती हैं। उद्गीत आदि उपासनाओं की अंगभूत विधियां उनके साथ ही जुड़ जाती है, अर्थात अंगी के साथ ही जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार अंगभूत विधियों में आवांतर विशेष कर्म हैं। आवांतर विशेष कर्म हैं, वे भी अंगी के साथ जुड़ जाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, शेष न्याय से अर्थात जिस प्रकार उद्गीत आदि उपासनाओं की अंगभूत विधियां उनके साथ ही जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार अंगभूत विधियों में आवांतर विशेष कर्म हैं, वे भी उनके साथ जुड़ जाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगला सूत्र है, ये अवांतर शब्द का जरा अर्थ समझाइएगा प्लीज। अवांतर जैसे होता है ना, जैसे मुख्य कर्म होते हैं उसके साथ में गौण कर्मों को अवांतर, आप इसको समझ लीजिएगा। समाहारात कहते हैं समाहरणात्। समाहारात का मतलब है समाहरणात्, पूरा। समाहरण कहते हैं पूरा करना। कोई गलती हो जाती है तो पूरा उस गलती को पूरा कर देता है ब्रह्मा जी। जो ब्रह्मा बैठता है ना यज्ञ में, वो कोई कमी हो जाती है उसमें उस कमी को पूरा करने वाला होता है। तो अथ खलु यह उद्गीता स प्रणवो, यह प्रणव स उद्गीता इति होत्रिशदनात् एव अपि दुरुद्गीतम अनुसमहारति। एक बात कही जा रही है कि अलग अलग उपासनाओं में परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर के, जैसे दहर नाम को लेकर के, शांडिल्य उपासना को लेकर के, ऐसे अलग अलग उपासनाओं की जो प्रक्रियाएं चलती है, वास्तव में वो उपासनाएं अलग अलग नहीं है, प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। और उपासना जिसकी की जा रही है वो परमात्मा एक ही होता है। उसी बात को यहाँ अच्छी तरह समझा रहे हैं, देखिएगा। अथ खलु यह उद्गीता, और ये जो उद्गीत को लेकर के उपासना करते हो, स प्रणवा, वो उद्गीत कौन है? वो प्रणव है। और यह प्रणवा, और जिसको हम प्रणव कहते हैं वो कौन है? स उद्गीता, वही उद्गीत है। तो उसको प्रणव कहो, उद्गीत कहो, उसको वैश्वानर कहो, उसको दहर कहो, उसको आकाश कहो, किसी भी नाम से बोलो, है तो वही एक ही है परमात्मा। इति, इस प्रकार से जब ऐसा ही है तो अब देखिएगा, उद्गीत की उपासना सामवेदी व्यक्ति करता है, प्रणव की उपासना जो है ऋग्वेदी करता है। नाम अलग अलग है पर वो प्रणव कौन है? वो परमात्मा है। उद्गीत कौन है? वो परमात्मा है। अपने अपने वेदों के वो नाम है। तो कहते हैं इति ओत्रिशदनाद एव अपि। ओत्रिशदनाद का मतलब है जो होता के द्वारा जब उपासना की जा रही है, या होता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है यज्ञ में, दुर्गतिम, अगर वो दुर्गति को प्राप्त हो गया, अर्थात कोई गलती कर बैठा उपासना करते समय या स्तुति करते समय, यज्ञ में परमात्मा की स्तुति करता है अलग अलग मंत्रों को लेकर के, उसमें अगर कोई गलती कर देता है तो अनुसमाहारति, ब्रह्मा जो है उसका अनुसमाहार करता है, अर्थात उस गलती को ठीक करता है। इति छांदोगा, तो ये सामवेदी उपासना की पद्धति को लेकर के यहाँ पर बताया। बहुऋचाम, अब ऋग्वेद की पद्धति को लेकर के जब कोई यज्ञ याग आदि करते हैं या उपासना करते हैं उसको लेकर कह रहे हैं। बहुऋचाम प्रणवोपासना,
और जब बहुऋचाओं को लेकर के अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों को लेकर के जब ऋग्वेदी लोग प्रणवोपासना, प्रणव की उपासना करते हैं, तो छंदोगानाम तु उद्गीतोपासना, और जो छंदोग लोग हैं, सामवेदी जो लोग हैं, वो तो उद्गीत की उपासना करते हैं, और ऋग्वेदी लोग तो प्रणव की उपासना कर रहे हैं। तत्र उद्गीतोपासने ही उद्गाता स्वकर्मणि संभूतम दुर्गतिम। उस उद्गीत उपासना में जो सामवेद वाले जो उद्गीत की उपासना करते हैं, उस उद्गीत की उपासना में उद्गाता जब स्वकर्मणि अपनी कर्मों को जब करता है, चाहे यज्ञ में या उपासना में, स्वकर्मणि संभूतम दुर्गतिम, उस कर्म में, उस उपासना में अगर उसने दुर्गति किया अर्थात कोई गलती किया है, तो उस गलती रूपी कर्म को ओत्रिशदनात्, तो होत्रिशदन से अर्थात जो होता के रूप में जो बैठा हुआ है, जो ब्रह्मा बैठा हुआ रहता है, तो समाहृत्य पूरयति, उसको जो है उस गलती को पूरा कर देता है, अर्थात उस गलती को दूर कर देता है। यहाँ पर ये बात कही है। तो सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा। कमी को पूरा करने से, कमी को पूरा करने से, कमी को पूरा करने से अंग उपासनाओं में कमी को पूरा करने से अंग उपासनाओं में यथा आश्रय भाव का पता लगता है, यथा आश्रय भाव का पता लगता है। कमी को पूरा करने से अंग उपासनाओं में यथा आश्रय भाव का पता लगता है। यथा आश्रय भाव का पता लगता है, इसको समझ रहे हैं? यथा आश्रय का मतलब है अंगों का आश्रय कौन है जी? अंगी है। जितने भी अंग है उन अंगों का आश्रय कौन है? अंगी है। और वो अंगी कौन है? या उद्गीत या किसी में प्रणव। तो पता लगता है अगर कोई उद्गाता हो या होता हो या अध्वर्यु हो, कोई भी गलती करता है तो ब्रह्मा जो है उन सबका परिमार्जन करता है, उस गलती को दूर कर देता है। तो इससे पता लगता है कि जो कमी को पूरा कर लिया जा रहा है, तो अंगों में, अंगोपासनाओं में कमी हो रही है। उन अंगोपासनाओं में जो कमी कर रहे हैं यानी गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को जब ब्रह्मा जी पूरा करता है तो इससे पता लगता है यथा आश्रय भाव का पता लगता है, यानी उन सभी अंगों की जो उपासना है वो एक ही आश्रयभूत परमात्मा जो उद्गीत के रूप में है या प्रणव के रूप में, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी अंगोपासना है, ऐसा पता लगता है। ठीक है जी, समय पूरा हो गया जी। मैं सोच रहा था इसको आज पूरा करूं पाद को, लेकिन कोई बात नहीं। ओम शांति शांति शांति।